10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hello students, today again we will learn a new expression and that expression we will learn with the word sad and gloomy. आज हम एक फिर नया शब्द पढ़ेंगे जिसको उदास होने के संबंध में राइट या दुखी होने के संबंध में कैसे हम अपने एक्सप्रेशन सामने वाले के सामने रखते हैं उसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओके expressions related to sad or gloomy. Sad and gloomy word students adjective होता है. It is called adjective. Sad का noun होता है sadness, gloomy का noun होता है gloominess. Correct? Day to day life में कई बार अगर हमारे दोस्त रिश्तेदार जब उदास होते हैं या हम किसी पार्टी में होते हैं और हम किसी को जब उदास देखते हैं तो हम उसको कहते हैं Why are you so sad? तो हम जो एक्सप्रेशन देते हैं सामने वाले को जब वो उदास होता है या दुखी होता है तो उसके लिए हम सैड या ग्लूमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट? हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ओके Why are you so sad? आप इतने उदास क्यों हो? करेक्ट? मैंने आपको कभी इतना उदास नहीं देखा है. I have never seen you so sad. Expression number 3. You look a bit gloomy today. You look a bit gloomy today. आज आप कुछ उदास दिखाई देते हो. Expression number 4. What happened? क्या हुआ? Why are you so depressed? क्या हुआ है? आप इतने हताश क्यों दिख रहे हो या क्यों हो? राइट? हताश के लिए डिप्रेस्ड वर्ड का यूज करते हैं. दुखी होने या उदास होने के लिए ग्लूमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं. वह इतना उदास व्यक्ति है
मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार देखा है, या इतना उदास व्यक्ति मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। He is the gloomiest person I have ever seen in my life. Correct? Expression number 6. Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? Expression number 7. आपको इतना हताश देखकर मुझे दुख होता है। आपको इतना हताश देखकर मुझे दुख होता है। I feel sorry to see you so depressed. Students, डे टू डे लाइफ में सैड और ग्लूमी शब्द का उदास या दुखी होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट? अगर कोई व्यक्ति उदास है या दुखी है, उसके लिए हम इन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं और डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट? मैं चाहूँगा आप इसको नोट कर लें, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। हम एक और एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है उलझन, राइट? जब किसी को हम उलझन में डाल देते हैं या कोई व्यक्ति उलझनग्रस्त होता है यानी कि कंफ्यूज्ड होता है, उसके लिए हम कंफ्यूज या कंफ्यूज्ड वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि कंफ्यूज या कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से हम सामने वाले की उलझन को प्रकट करते हैं, करेक्ट? अब हम उसको सीखते हैं, ओके? आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके? मन की उलझन प्रकट करने के लिए
expressions related to confusion. स्टूडेंट्स, कंफ्यूज्ड का मतलब उलझनग्रस्त होता है, और टू कंफ्यूज का मतलब उलझन में डालना होता है। जब हम किसी को कंफ्यूज करते हैं या उलझन में डाल देते हैं, या कोई पहले से ही कंफ्यूज्ड है यानी कि उलझनग्रस्त है, पहले से ही उलझा हुआ है, उसके लिए हम कंफ्यूज्ड या टू कंफ्यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। हम इसमें कैसे कैसे एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं या हम सामने वाले को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, एक्सप्रेशन नंबर 1, Why are you confusing me? आप मुझे उलझन में क्यों डाल रहे हो? एक्सप्रेशन नंबर 2, You look so confused. आप बहुत उलझनग्रस्त दिखते हो। राइट? सामने वाला अगर बहुत उलझन में फंसा हुआ है तो उसके लिए बोलते हैं आप बहुत उलझनग्रस्त दिखते हो। करेक्ट। एक्सप्रेशन नंबर 3, I am not at all confused. मैं कतई कंफ्यूज नहीं हूं। राइट? मैं कतई कंफ्यूज नहीं हूं, यानी कि कतई का मीन्स बिल्कुल, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, यानी कि जो भी चीज मेरे सामने है वो बिल्कुल क्लियर कट है, यानी कि मुझे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, I am a bit confused today. आज मैं जरा उलझन में पड़ गया हूं। I am a bit confused today. मैं आज या आज मैं जरा उलझन में पड़ गया हूं। एक्सप्रेशन नंबर 5, Your question is confusing me. तुम्हारा प्रश्न ना मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। Your question is confusing me. Right? स्टूडेंट्स, जब भी किसी पार्टी में, किसी फ्रेंड सर्कल में हम बातचीत करते हैं, सामने वाला अगर हमें कुछ उलझन में लगता है, वहां पर हम कंफ्यूज्ड या टू कंफ्यूज या कंफ्यूजन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने एक्सप्रेशंस को बताते हैं, यानी सामने वाले को दिखाते हैं। राइट? ओके, मैं आपको ये अलग अलग एक्सप्रेशंस बता के ये बताना चाहता हूं कि जब मन की उलझन प्रकट करनी हो तो वहां पर हम इन वर्ड से अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ और एक्सप्रेशंस भी हम इसमें आपको बताते हैं। ओके, There is nothing to be confused about.
There is nothing to be confused about. इसमें उलझनग्रस्त होने की कोई बात नहीं है. इसमें उलझनग्रस्त होने की कोई बात नहीं है. करेक्ट. एक और एक्सप्रेशन देखते हैं. You look much confused. You look much confused. आप बहुत उलझन में दिखाई पड़ते हो या दिखाई देते हो. राइट. एक्सप्रेशंस लगभग सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से. स्टूडेंट्स, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करके इंग्लिश लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाना है. स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. while speaking, if such expressions you are not using, so you cannot put impact of your speaking to the listeners. So it's very important to repeat, to practice such expressions again and again. Right? Students, these are the set sentences, set expressions which we speak or use in day-to-day life. So I will tell you, or I will say that you practice these expressions again and again. Okay? So for today, I think it is sufficient. आज के लिए इतना बहुत है. इसको नोट कीजिए, note it down and just practice again and again. Thank you. Thank you for today's session. Once again, thank you.